हेलो, इन द लास्ट लेक्चर हमने ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन स्टार्ट किया था और हमने देखा था कि उस सीक्वेंस में क्या खासियत होती है। उसकी हर कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स में जो रेशियो होता है वो कांस्टेंट होता है, उसको बोलते हैं कॉमन रेशियो। ठीक है। तो इसलिए हमने जीपी को डिफाइन किया था। कोई भी जीपी होती है, अगर मैं नोटेशन बनाना चाहूँ तो ए कॉमा ए आर स्क्वायर इस तरह रहेगा। यानी कोई भी उसकी जनरल टर्म होगी ए एन बराबर ए इंटू आर की पावर एन माइनस वन। ये हमने जीपी पढ़ा था इस तरह से। और हर टर्म और उसकी पिछली वाली टर्म का जो रेशियो होगा वो आपका आर होगा। ठीक है, उसको बोलते हैं कॉमन रेशियो आर। और हमने ये भी निकाल के देखा था कि सम ऑफ एन टर्म्स क्या आएगा। सम ऑफ एन टर्म्स इस केस में आता है आपका, अगर आप ये वाला स्टैंडर्ड सीक्वेंस मान के चलते हैं तो वो हो जाएगा ए इंटू आर की पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन, और ए इंटू वन माइनस आर की पावर एन अपॉन वन माइनस आर। दोनों ही फॉर्मूले सही हैं, आप कोई सा भी यूज कर सकते हो। ये वाला जनरली हम तब यूज करते हैं जब हमारा आर वन से छोटा होता है। ठीक है, तो आज इस पे और थोड़े और कॉम्प्लेक्स एग्जांपल्स लेते हैं इस कॉन्सेप्ट पे। और एक चीज मैं और डिस्कस कर रहा हूँ आपसे, जैसे कि कई बार एपी में क्या होता है, एपी में यदि आप तीन टर्म मानते हो, जैसे मान लो आपको दिया जाता है तीन टर्म एपी में है, ठीक है, तो आप उसको ए प्लस डी ए प्लस टू डी मानने के बजाय आप ऐसा भी मान सकते हो। एपी में अगर तीन टर्म आपको बोली जाए ए माइनस डी ए और ए प्लस डी, ये भी एपी है। क्यों? इसमें आप डी जोड़िए आप ए पे पहुंच जाएंगे, इसमें आप डी जोड़िए आप ए प्लस डी पे पहुंच जाएंगे, यानी ये भी एक एपी है। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता था, मैं चाहता तो ए प्लस डी ए प्लस टू डी। ऐसा लिखना कब फायदेमंद है? आपको पहले से सम ऑफ थ्री टर्म्स दिया हो, बिकॉज अगर आप यहां पे सम ऑफ थ्री टर्म्स करोगे तो क्या आएगा, थ्री ए प्लस थ्री डी, सम ऑफ थ्री टर्म्स। बट यदि आप सम ऑफ थ्री टर्म्स यहां पे करोगे क्या आएगा, वो थ्री आ जाएगा। सम ऑफ थ्री टर्म्स आ जाएगा आपका थ्री ए। तो अगर आपको सम ऑफ थ्री टर्म्स पहले से दिया हुआ है सवाल में, आप उसको थ्री ए के बराबर रख लेंगे, आपके ए की वैल्यू आ जाएगी। इससे आप क्या करते हो, एक वेरिएबल आप ए पी निकालने के लिए आपको दो वेरिएबल चाहिए होते हैं ए और डी, आपका एक वेरिएबल यहां से आ जाता है। अगर आप यहां ऐसे मान लोगे तो आपका सॉल्व नहीं होगा। मान लीजिए आपको दिया हुआ है तीन टर्म एपी में है और तीनों का सम जो है वो 9 है, तीनों का सम जो है 9 है। अगर आप इसको बराबर करोगे 9 के तो आपका आंसर सॉल्व नहीं होगा ए और डी का, और इसको सॉल्व करोगे तो आपका ए बीच वाली टर्म आ जाएगी, थ्री ए बराबर 9 यानी ए बराबर 3। यानी ये तीन टर्म अगर हो तो ऐसे मानने में फायदा है। उसी तरीके से यदि पांच टर्म हो, मान लो आपको दिया हुआ है पांच टर्म दी हुई है, तो आप क्या मान सकते हो पांच टर्म को, ए माइनस टू डी ए माइनस डी ए प्लस डी ए प्लस टू डी, ये हम मान सकते हैं पांच टर्म अपनी। इसका क्या फायदा है, अगर आप इन पांचों को जोड़ोगे तो क्या आएगा, 5a आएगा। टू डी से टू डी कट जाएगा, डी से डी कट जाएगा, आपका आ जाएगा 5a। आप एक बार में अपना वेरिएबल सॉल्व कर सकते हो। तो ये तीन टर्म पांच टर्म ऐसे 7 टर्म होंगी तो क्या होगा, a माइनस थ्री डी से स्टार्ट करेंगे। यानी इस तरीके से हम, पर ध्यान रहे तभी फायदेमंद है जब आपको सम ऑफ टर्म्स दिया हुआ हो। ठीक है, तब आप इस तरह ये ट्रिक लगा के आप a की वैल्यू डायरेक्टली निकाल सकते हैं एक इक्वेशन से, वरना इस मेथड से करेंगे तो आपको दो इक्वेशन लगानी पड़ेंगी। ठीक है, तो उसी तरीके से ये सब ट्रिक्स थी एपी में, और इसी तरीके से हम जीपी में भी कुछ ट्रिक्स पढ़ सकते हैं। जैसे मान ली तीन टर्म है तो क्या मानी जाए, चार टर्म है तो क्या मानी जाए, उसका क्या फायदा रहेगा। ठीक है, वो आप डिस्कस करते हैं कि जीपी के केस में अगर आपको तीन टर्म दी जाती हैं, आप मानिए उसको ए अपॉन आर ए आर। ठीक है, या आप ऐसा भी मान सकते हैं चाहें तो ए आर स्क्वायर। पर ऐसा मानना तब फायदेमंद होगा जब आपको तीन टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन दिया होगा, आपको तीन टर्म का मल्टीप्लिकेशन दिया होगा। बिकॉज अगर आप तीन टर्म का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा यहाँ पे, ए इंटू ए आर स्क्वायर, ये वो क्या हो जाएगा, ए क्यूब आर क्यूब। यहाँ पे दो वेरिएबल रहते हैं, अगर आप यहाँ पे तीनों को मल्टीप्लाई करते हो तो क्या आएगा, ए बाय आर इंटू ए आर से आर कट जाएगा, ये आएगा आपका ए क्यूब। यानी अगर आपको जीपी दी जाए और आपको दिया जाए कि जीपी की तीन टर्म का जो मल्टीप्लिकेशन है वो आपका कुछ दिया हुआ है आपको सवाल में, आप ये मानेंगे तो आपको क्या होगा, ए की वैल्यू एक बार में आ जाएगी। उसी तरीके से मान लीजिए पांच टर्म होती तो, ये तो तीन टर्म के लिए हो गया, पांच टर्म होती तो क्या मान सकते थे आप, पांच टर्म होती तो मान सकते थे आप ए बाय आर स्क्वायर ए बाय आर ए आर स्क्वायर। ध्यान रहे यहाँ पे भी कॉमन रेशियो क्या है, आर है, यहाँ पर भी कॉमन रेशियो क्या है, कॉमन रेशियो आर ही है। ठीक है, यानी कॉमन रेशियो में आपने कोई छिड़खानी नहीं की है, बस आपने टर्म्स को एक अलग तरीके से लिख लिया है।
यहाँ पे आपने फर्स्ट टर्म ए नहीं मानी, आपने फर्स्ट टर्म क्या मानी है, ए अपॉन आर स्क्वायर, है तो अभी भी जीपी ना, क्योंकि आप देखो इसको आप आर से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आ जाएगा ए अपॉन आर, इसको आर से मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, ए अपॉन आर मल्टीप्लाई आर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, इसको आप आर से मल्टीप्लाई कर दो तो ए आर आ जाएगा, इसको आप आर से मल्टीप्लाई कर दो तो ए आर स्क्वायर आ जाएगा, यानी जीपी तो है। और इसका फायदा तब है जब आपको मल्टीप्लिकेशन दिया हो, एपी के केस में एडिशन दिया हो, इस केस में मल्टीप्लिकेशन दिया हो। जैसे कि इसके ऊपर मैं एक सवाल लेता हूँ इसको और बेहतर समझाने के लिए, कि आपको दिया हुआ है सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ अ जीपी इज 13/12 and their product is -1, find the terms, नहीं कि find the GP। अब यहाँ पे देखिए तीन टर्म है जीपी में और तीनों का आपको क्या दिया हुआ है, प्रोडक्ट दिया हुआ है, और जीपी में जब प्रोडक्ट दिया होता है तो हम क्या मान लेते हैं जीपी को, so let the GP be, हम जीपी की टर्म्स मान लेते हैं a/r a और ar। इससे क्या फायदा होगा, आपको दिया हुआ है तीनों का प्रोडक्ट क्या है, -1 है, यानी आप हम कह सकते हैं कि a अपॉन आर इंटू ए आर बराबर दिया हुआ है आपको -1, इससे आर से आर कट जाएगा, ए क्यूब आ जाएगा आपके पास -1, ए क्यूब -1 कब होता है, ए हो जाएगा आपके पास -1, इससे आगे आपकी ए की वैल्यू आपकी डायरेक्टली आ गई, ये फायदा रहता है इसका। और दूसरी कंडीशन आपको दी हुई है सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म है 13/12, अगर अब सम दिया हुआ था इन तीनों को हमें जोड़ना पड़ेगा, यानी ए अपॉन आर प्लस ए आर बराबर होगा 13/12, ए की वैल्यू हम सॉल्व कर ही चुके हैं, आर की वैल्यू और सॉल्व कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, जीपी हमारे पास आ जाएगी। दूसरी क्वेश्चन बनाते हैं, अब हम जानते हैं सम आपका 13/12 है, ये हो जाएगा ए अपॉन आर प्लस ए आर बराबर 13/12, ए की वैल्यू हम डाल देंगे -1, तो ये बन जाएगा -1 अपॉन आर -1 माइनस आर बराबर 13/12, ए की वैल्यू मैंने डाल दी -1, ये मेरे पास बन के आ गया। अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ जरा, ये बन जाएगा नीचे मैं यहाँ पे सब में माइनस कॉमन ले लेता हूँ, ये बन जाएगा माइनस ऑफ आर एलसीएम ले लेते हैं, ये आ जाएगा आपके पास 1 प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 13/12, इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, इस माइनस को आप इधर ले आइए इस तरफ, ये बन जाएगा 12 प्लस 12r स्क्वायर इज इक्वल टू -13r, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, 12r स्क्वायर प्लस 25r प्लस 12 इज इक्वल टू 0, यानी इसको मैं लिख पाऊंगा 12r स्क्वायर प्लस 16r प्लस 9r प्लस 12 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे मैं 4r कॉमन ले लेता हूँ, मेरे पास बचेगा 3r प्लस 4 प्लस यहाँ 3 कॉमन ले लेता हूँ तो बचेगा 3r प्लस 4। अब आप दोनों तरफ 3r प्लस 4 कॉमन ले सकते हैं और क्या बचेगा 4r प्लस 3, यानी आपका सवाल बन जाएगा 3r प्लस 4 इंटू 4r प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इससे आप सॉल्व कर सकते हैं फैक्टर की मदद से, ये r बराबर होगा या तो -4/3 और -3/4, और हम जानते हैं a हमारा -1 था। अब कॉमन रेशियो के दो आंसर, यानी जीपी कितनी हो सकती हैं, 2 जीपी हो सकती हैं, क्योंकि फर्स्ट टर्म तो सेम है -1, बट आप कॉमन रेशियो 2 अलग निकल के आ रहा है, ठीक है। तो जीपी के आंसर कितने आएंगे, 2 आएंगे, यानी हमारा आंसर लेट से पहला आंसर है हमारा, जो हमारा पहला जीपी होगा, ए की वैल्यू -1 है ना, हम जानते हैं हमने जीपी क्या मानी थी, a/r a और ar जीपी मानी थी हमने, तो पहले हम मान लेते हैं r की वैल्यू -4/3, r की वैल्यू -4/3 के लिए यहां निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा -1 अपॉन -4/3 कॉमा -1 कॉमा -1 इंटू -4/3, ये क्या सॉल्व हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3/4 -1 और 4/3, ये हो गया आपका पहला आंसर, ये आपकी जीपी आ गई है। पहली टर्म क्या है 3/4, दूसरी टर्म आपकी -1 है, तीसरी टर्म आपकी 4/3 है,
इसमें आप देख सकते हैं कॉमन रेशियो क्या आएगा, इस केस में कॉमन रेशियो होगा आपका -4/3। अब बात कर लेते हैं यदि कॉमन रेशियो आपका -3/4 होता है तो क्या होगा, उस केस में सेकंड केस बनेगा आंसर 2, वो जीपी हो जाएगी A/R A और AR। A/R करेंगे मतलब -1/-3/4, ए तो हम निकाल चुके हैं -1, और तीसरी टर्म हो जाएगी -1 इंटू -3/4। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 4/3 -1 और 3/4। ये आपका दूसरा आंसर होगा। यानी ये दोनों ही जीपी ऐसी हैं जिनका तीनों टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा -1। करके देख लीजिए आप, इन तीनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करिए, 4 से 4 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, क्या बचेगा -1 बचेगा। इसका करके देख लीजिए, 3 से 3 कट गया, 4 से 4 कट गया, -1 बचा। तीनों को जोड़ के देख लीजिए आप, एलसीएम आएगा 12 आएगा, यानी 4 इंटू 4 16, 16 माइनस 12 4, और 4 और 9 13, 13/12 आ गया। इसी तरीके से आप यहां भी देख सकते हैं, नीचे एलसीएम आया 12, 9 -12 -3 प्लस 16, ठीक है, 16 - 3 कितना होगा 13, 13/12। यानी हमने वेरीफाई कर लिया आपके जो दोनों आंसर आ रहे हैं वो ठीक है, क्योंकि दोनों आंसर में आपका जो प्रोडक्ट है तीनों टर्म्स का वो क्या है -1 है, और सम क्या है 13/12, यानी दोनों ही आंसर सही है। नाउ नेक्स्ट एक वेरी स्टैंडर्ड केस, एक और जैसे सवाल आता है, मान लीजिए आपको पता करना है ये सम 6 + 66 + 666 + 6666, ये आपको करना है लेट से, ठीक है, ये आपको करना है n टर्म्स तक। तो इस सवाल को करने का एक खास तरीका है, ठीक है। सबसे पहले तो आप देखें कि सम में आप 6 कॉमन ले सकते हैं। अगर आपको सबका सम करना है आप क्या कर सकते हैं, 6 कॉमन ले सकते हैं। ये बन जाएगा 6 कॉमन लेने के बाद 1 + 11 + 111 + 1111 n टर्म्स तक। अब इसके बाद आपको क्या करना है, ऊपर नीचे 9 से मल्टीप्लाई करना है। चाहे आपका ये 6 वाला सवाल हो, चाहे 7 वाला सवाल हो, चाहे 9 वाला सवाल हो, चाहे कुछ भी हो, या 3 वाला सवाल हो, जैसे मान लो 3 + 33 + 333, इस तरह के जो भी सवाल होंगे आपको यही तरीका अपनाना है। पहले आपको जो वेरिएबल दिख रहा है 6 या 3 या जो भी है उसको आप कॉमन ले लें, अंदर हमेशा क्या बनेगा 1 + 1 1, हमेशा यही बनेगा। फिर आप क्या करें, ऊपर नीचे 9 से मल्टीप्लाई करें। ऊपर नीचे 9 से मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, ये बन जाएगा 6/9, और अंदर आ जाएगा 9 + 99 + 999 + 9999 अप टू n टर्म्स। ये मैंने ऐसा क्यों किया, 9 से क्यों खास मल्टीप्लाई किया मैंने, ये इसलिए किया जिससे कि मैं इसको लिख पाऊं, 9 को लिख पाऊं 10 - 1, 99 को लिख पाऊंगा 10² - 1, प्लस 999 को लिख पाऊंगा 10³ यानी 1000 - 1, इसको लिख पाऊंगा 10⁴ - 1। इस तरह चलता जाएगा, कहां तक आएगा, ये n टर्म्स तक आएगा। अब ये सॉल्व करना मेरे लिए आसान है, क्योंकि इसमें देखिए क्या बन रहा है 6/9, ये n टर्म्स है, इन जितने ब्रैकेट हैं, ये पहला ब्रैकेट है, दूसरा ब्रैकेट है, तीसरा ब्रैकेट है, ऐसे कितने ब्रैकेट होंगे, n ब्रैकेट होंगे। इसमें जो 10 की पावर को अलग रख लेते हैं और -1 वाली चीज को अलग रख लेते हैं। 10 की पावर वाली चीज कौन सी होगी, 10 + 10² + 10³, ये कितनी बार आएगा, n बार आएगा, इसको मैंने अलग रख लिया। माइनस ये जो 1 है वो कितनी बार आएगा, n बार आएगा, 1 n बार आएगा, इसका क्या मतलब है -n, ठीक है। ये 10 की पावर थी उसको अलग रख लिया, वो भी n बार आएंगी, ये n ब्रैकेट्स है ना अंदर वाले, और 1 भी कितनी बार आएगा, n बार आएगा, माइनस साइन के साथ है तो क्या हो जाएगा -n, ठीक है। अब ये क्या बन गई मेरी जीपी, 10 10², 10³, ये क्या है जीपी है, जिसकी पहली टर्म क्या है 10 है, कॉमन रेशियो क्या है 10 है, ये आप निकाल सकते हो सम ऑफ n टर्म्स। तो हमारा इस तरह से सॉल्व होके आ जाएगा ये। इसको सॉल्व कर लेते हैं इसके बाद, यानी आपका एक्सप्रेशन बन जाएगा 6/9 बाहर है, ये पहले जब 10 का जो जीपी बन रहा था, ठीक है, 10² जो जीपी बन रहा था उसका सम ऑफ n टर्म्स क्या होगा, 10 10 की पावर n - 1 अपॉन 10 - 1 -n, ये हो जाएगा। और ये क्या बन जाएगा आपका 9 बन जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा 6/9, 10 10 की पावर n - 1 अपॉन 9 - n, ये आपका आंसर होगा।
क्योंकि आपको n टर्म्स दी हुई है तो आपका आंसर भी किस में आएगा, n की टर्म्स में ही आएगा। अगर आपको n की कोई फिक्स वैल्यू दी होती तो आप निकाल लेते। ठीक है, हम चेक कर लेते हैं इसको। मान लीजिए n इक्वल टू 3 के लिए निकालना होता, मान लीजिए लेट्स वेरीफाई, n इक्वल टू 3 डाल के देखो जरा क्या आएगा आंसर। 6/9, 10, 10 की पावर 3 क्या होगा 1000, माइनस 1 कितना हो जाएगा 9, 99 डिवाइड बाय 9 माइनस 3। ठीक है, तो आप 9 से काट लीजिए जरा, 1 1 1 कितना आया ये 1 1 1 0 माइनस 3, 1 1 1 0 माइनस 3 इंटू 6/9, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6/9 इंटू 1107। ये 9 से कट रहा है, 9 1 जा 9, 2 0 बचेगा, 9 2 जा 18, 27 बचेगा, 9 3 जा 27। ये आपका 6 से मल्टीप्लाई आएगा, 6 3 जा 18, 1 12 और 1 13, 738। यानी सम ऑफ 3 टर्म्स क्या हो गया 738। और हम जानते हैं सम ऑफ 3 टर्म्स क्या होगा, और सम ऑफ 3 टर्म्स हम जानते हैं वो होगा 6 प्लस 66 प्लस 666। करके देखें जरा इसको, ये कितना आएगा 72 प्लस 666। ऐड करते हैं, 8 हो गया, 6 और 7 13 हो गया, 1 738। यानी हमारा वेरीफाई हो गया आंसर, है ना। तो आप किसी और वैल्यू के लिए वेरीफाई कर सकते हैं। मैंने सिंपल सा n3 को 3 ले लिया जिससे आप आसानी से चेक कर पाए। यानी ये हमारा जो आंसर आया ये हमारा n की टर्म्स में आया है, सम ऑफ n टर्म्स ये होगा। n की वैल्यू डाल देंगे, जो भी n की वैल्यू होगी हम वो डाल के निकाल सकते हैं।